हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स, नहीं है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, अगर 2 है, जब एक्स क्या है 0 है। और आपको जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो किस पर चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हमें 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं कि आप 0 से बड़ा देखिए और 0 से छोटा देखिए। तो ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये इसके लिए क्या निकलेगी, आर एच एल निकलेगी। ये 0 से छोटा है तो यहाँ से हमारी क्या निकलेगी, एल एच एल निकलेगी। और यहाँ पर तो वैल्यू दे गई है इसके द्वारा कि ये 2 है। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर एल एच एल निकालनी है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एल एच एल के लिए क्या है, एल एच एल के लिए एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब दिक्कत क्या है, देखिए जब आप इसमें x को 0 रख रहे हैं या x को जब मैं 0 रखूँ तो 0 एंड 0 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा। तो आपको याद होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको इस रूट को हटाना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स एंड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाए 1 माइनस दिस एंड, तो ये 1 प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये हम छोटी क्लासेस में भी करते थे, और इसका नाम शायद रेशनलाइजेशन होता है कि जब हमारे पास इस तरह का आता है तो हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं रूट के लिए। ठीक है, इनटू एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 1 से 1 माइनस एक्स तो नहीं बचना चाहिए था। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, आपको ये वाला साइन ही चेंज करना था, ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर फिर माइनस आएगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक, तो हमें करना है 4 इंटू अंदर बच गया एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, x इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स रूट। अब हम इसको h के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, हम इसको क्या लेके जाएंगे, h के अंदर लेके जाएंगे, जहां पर x कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आप इसको h के अंदर लेके जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 बाय 1 प्लस, जब इसको h के अंदर लेके जाएंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, तो 1 माइनस 0 माइनस h। ठीक है, तो 1 माइनस 0 माइनस h हमने रख दिया यहाँ पर। क्योंकि माइनस 0 माइनस h है तो फिर क्या हो जाएगा, -0 प्लस का h आ जाएगा हमारे पास।
लिमिट नहीं रखूंगी, अब मैं सीधा h को 0 रख दूंगी। जब मैं h को 0 रखूंगी तो 0 0 और √1 क्या होता है 1 ही हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, यानी कि 4/2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से 2। तो ये आ गई हमारी LHL और RHL। और देख लेते हैं हम RHL के लिए लिमिट हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, 0 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) हमारे पास RHL के लिए क्या है, RHL के लिए sin x/x प्लस cos x है, sin x/x प्लस cos x। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए sin x/x है, ठीक है, तो यहाँ से हमें आसानी से फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको सीधा क्या रखेंगे, h रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 प्लस h एंड 0 प्लस h प्लस cos 0 प्लस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h प्लस लिमिट, मैं अलग अलग यहाँ पर लिमिट लगा रही हूँ, एक जगह भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, cos h। अब देखिए ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है 1 होता है, जब आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h हो तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 and 1 2 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो cos 0 भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इस साइड लिखना, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और LHL भी आपके पास क्या आई थी 2 आई थी, और फंक्शन की वैल्यू भी इसने क्या दे रखी है 2 ही दे रखी है, ठीक है। तो f(0) भी इसने क्या दे रखा है हमें 2 ही दे रखा है, तो देयरफॉर LHL = RHL = f(0) = 2, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो x = 0 पर फंक्शन कैसा है आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यूज ये गिवन है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है एट x = 1 पर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसके ऊपर एट x = 1 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब जब x क्या होगा 1 होगा, जब x क्या होगा 1 होगा, जब x 1 होगा तो आपकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक है ना, तो आपको एक से कम एक से ज्यादा और एक के ऊपर वैल्यूज चेकआउट करनी है। तो जब एक से कम है x कम है किससे 1 से, तो क्या है 4, यानी कि LHL की तो उसने डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन ही दे दी है कि ये तो 4 है, और इसके बाद RHL और फंक्शन के लिए उसने आपको k और x के अंदर वैल्यू दी है, तो ये हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एट x = 1 LHL की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) की वैल्यू हमारे पास उसने कितनी दे रखी है 4, ठीक है। तो ये तो हमें 4 गिवन है। इसके बाद RHL देखिए, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इंटू f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) RHL के लिए क्या है kx का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम इसको h में रखेंगे तो h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा। h की जगह जब आप 0 रखेंगे x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो k इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा k, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा k आ गया, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू और देख लीजिए f(x) की वैल्यू, f(x) हमें कितना गिवन है kx का स्क्वायर गिवन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है f(1) पर। तो f(1) पर ये क्या हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि k, तो ये भी हमारे पास k आया, ये भी k आया, और ये LHL कितना आया हमारे पास 4 आया। जबकि उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है एट x = 1 पर,
ठीक है, ये गिवन है, उसने क्वेश्चन में ये दिया था हमें। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(x) कितना आना चाहिए, आपको पता है ना इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो देयरफॉर k हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो k हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू 4 है, तो ये सारे इक्वल हुए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड किया गया है, ये कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। यानी कि आपको के की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये गिवन है। इसके बाद LHL और RHL देख लेते हैं। ये देखिए x अगर 0 से छोटा है तो ये वैल्यू है, इसका मतलब LHL के लिए वैल्यू रहेगी, इक्वल टू के लिए भी यही वैल्यू है तो फंक्शन के लिए भी आपकी यही वैल्यू रहेगी, और ग्रेटर देन के लिए ये वैल्यू है तो ये RHL के लिए वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं। तो LHL निकालते हैं किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर LHL की वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इंटू f(x), और f(x) क्या रहेगा हमारे पास, f(x) ये है LHL के लिए, तो k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 पुट करेंगे हम। अब इसके अंदर h टेंड्स टू 0 लेकर आएंगे, तो k इंटू 0 माइनस h का स्क्वेयर प्लस 2। जब h क्या होगा, 0 होगा, तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 का स्क्वेयर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2k, यहाँ से 2 बच जाएगा। तो k इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2k। तो ये तो हमारे पास LHL से आया। अब RHL से और देख लेते हैं क्या आएगा। RHL के लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू f(x), और इसका हमें दिया गया था f(x) 3x प्लस 1। तो पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 रख रही हूं मैं यहाँ पर, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। अब यहाँ पर जब हम h को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास 1। तो यहाँ से RHL की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 आई है। RHL की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, फंक्शन की वैल्यू और चाहिए। तो f(x) फंक्शन के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको f(x) क्या गिवन है, ये भी आपको क्या गिवन है, LHL की जैसे गिवन है। तो k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ पर आपको x क्या रखना है, 0 रखना है। तो f(0) हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू 0 का स्क्वेयर एंड प्लस 2, तो k इंटू 2, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, 2k आ गया। अब देखिए आपको गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0). ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपके पास LHL की जो वैल्यू आई थी ना, वो कितनी आई थी, 2k आई थी। तो 2k इज इक्वल टू RHL की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, और ये भी 2k थी। तो यहाँ पर इक्वल टू 2k लिखने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक लाइन और कही गई थी, ऑल्सो राइट, ये भी बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। इसके लिए मैं अलग अलग नहीं निकालूंगी, सिंपल एक ही तरह से निकाल दूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 1 आया है, मैंने यहाँ पर
LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं समझी है। मैं यहाँ पर सीधा फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे निकालूंगी, लिमिट रखूंगी और एक बार फंक्शन में वैल्यू रखूंगी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन फंक्शन की यहाँ पर दो वैल्यूज थी, तो मैं कौन सी लूँ, किसके अंदर पुट करूँ इसको f(x) को क्या लूँ। अब देखिए 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो जो 0 से बड़ी यानी कि जो RHL की वैल्यू है आप वो लेंगे, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 किसके अंदर रखेंगे हम, RHL की वैल्यू थी हमारे पास 3x + 1, ठीक है। तो इसको आप इसके अंदर रखिए, 3 × 1 + 1 ये कितना आ गया, 4 आ गया। और इसी के अंदर आपको f(x) = 3x + 1 के अंदर आपको एक तो वैल्यू ये हो गई है और एक वैल्यू हम f(x) की निकालेंगे, इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 + 1, 3 + 1 × 4, तो ये भी क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट जब हमने रखी इसके अंदर x टेंड्स टू 1 और डायरेक्ट वैल्यू रखी है तो ये इक्वल आती है किसके, 4 के। एंड हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1 ऑल्सो, ठीक है। तो ये इस पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर, एट x = 2 के ऊपर। x = 2 के ऊपर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। जब x 2 नहीं है, यानी कि या तो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, तो आपके पास ये वैल्यू है। और जब x 2 है तो आपके पास क्या है, k है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको ये दिक्कत तो नहीं होगी कि हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा LHL और RHL, ठीक है। और दोनों के लिए इसने एक ही फंक्शन डिफाइंड कर रखा है, सबसे बड़ी बात है। तो दोनों के लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर से आपको ये भी पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर ये जो रूट्स है ना, इनका क्या आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था रेशनलाइजेशन, ठीक उसी तरह से आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिमिट रख के इसको निकालेंगे, ठीक है, k की वैल्यू को। एट x = 2 पर हम यहाँ पर क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), जब ये वाली जो है ना, ये LHL और RHL बोथ दोनों के लिए ही होती है, दोनों के लिए होती है। इसलिए यहाँ पर x टेंड्स टू 2 यानी कि x 2 के बिल्कुल पास, या तो 2 से थोड़ा सा कम या 2 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है x टेंड्स टू 2 f(x). तो यहाँ पर हम रखे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, तो दोनों या तो 2 से थोड़ा कम या 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो ये 5x + 2 - 4x + 4 अपॉन x - 2, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हमने रेशनलाइजेशन करना होता है तो ये साइन आपका चेंज होता है। पिछली बार मैंने क्या किया था, अंदर का साइन चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो हमें सिर्फ ध्यान से ये साइन आपको चेंज करना है। 5x + 2 + 4x + 4, 5x + 2 + 4x + 4। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है ये वाला और ये वाला, a - b a + b। और फॉर्मूला क्या कहता है कि a + b और a - b क्या होता है, a² - का b²। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये इसका स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर, और नीचे देखिए x - 2, नीचे तो कितना बड़ा हो गया है ना, 5x + 2 + 4x + 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये स्क्वायर से कैंसिल, 5x में से 4x जाएगा तो आपके पास एक ही x बचेगा। 2 - 4 कितना बचेगा, -2 एंड x - 2, 5x + 2 + 4x + 4। तो x - 2 से x - 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/, मैं यहाँ पर अब लिमिट नहीं रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए 5 × 2 + 2,
प्लस x की जगह 2 रखना है आपको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस 12, तो 1/2 इंटू 12, 2 हो गए ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 इंटू 3 लिखेंगे इसको, तो जो 4 है वो तो बाहर आके 2 आ जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर रूट ऐसा आ जाएगा, तो √12 को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 इंटू √3। ठीक है, तो एक 2 है यहाँ पर, एक 2 ये हो गया, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 1/4√3। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1/4√3, जबकि उसने हमें फंक्शन की वैल्यू f(2) पर क्या दे रखी है, k दे रखी है। अगर आपको याद है तो देखिए, जब x कितना है, 2 है, तो वैल्यू कितनी है, k है, और लिमिट से जो वैल्यू आई है, लिमिट से जो वैल्यू आई है वो क्या है, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देन देयरफॉर जब हमने लिमिट रखी x टेंड्स टू 2 f(x) वो किसके बराबर आनी चाहिए, f(2) के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 1/4√3 और ये है k, तो देयरफॉर k क्या आ गया मेरे पास, 1/4√3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से इसको समझने में आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको k की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूस है, और आपको देखिए अलग अलग कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, सिर्फ इतना ही गिवन है कि अगर x 0 नहीं है तो ये हो गई फंक्शन की वैल्यू, यानी कि LHL और RHL के लिए, दोनों के लिए आपके पास ये वैल्यू है और फंक्शन के लिए आपके पास k है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग नहीं निकाल के एक ही निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू इसने गिवन दे रखी है, तो हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तो हम लिमिट रखेंगे एट x टेंड्स टू 0 इंटू f(x). अब x 0 के आसपास के x के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस x cos x बाय में x। ये जो x है ना, आपको पता है कि sin x के नीचे अगर आपको x मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस x को एक बार इसके नीचे लिख लेंगे और एक बार इसके नीचे लिख लेंगे, और लिमिट भी दोनों पे अलग अलग लगा लेंगे। तो लिमिट हम अलग अलग लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x तो कैंसिल हो गया, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला ये होता है 1, और ये देखिए जब आप रखेंगे तो cos 0 ये भी हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, जबकि फंक्शन हमें कितना गिवन है, f(0) हमें क्या गिवन है, k गिवन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना क्या चाहता है आपको, कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर ऐसा है तो जो लिमिट्स लगी हैं x टेंड्स टू 0 f(x) वो किसके बराबर होनी चाहिए, f(0) पर। ये सारी चीजें गिवन है, तो गिवन है तो ये हमारे पास आया है 2 और ये हमारे पास है k, देन देयरफॉर k हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको f(x) गिवन है और कॉन्टिन्यूटी इसने दे रखी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, देन एट, आपको पता है कि जब x 0 नहीं होगा तो ये वैल्यू होगी, यानी कि आपको दोनों लिमिट्स अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही वैल्यू उसने गिवन दे रखी है, और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, k है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट्स निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x),
लिमिट जब x के आसपास होगी तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, साइन 5x अपॉन 3x। अब आपको पता है लिमिट हमारे पास 0 है, लेकिन ये जो साइन 5x है ना, इसके नीचे 3x नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 5x है तो 5x ही होना चाहिए था, तभी हमारे पास क्या बनता, फॉर्मूला बनता। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एटलीस्ट x है, यानी कि आप इसको अगर मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसके डिवाइड में हो गया, तो अब हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो बैलेंसिंग है वो बनी रहे। इसके बाद देखिए हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस तरह से, साइन 5x, इस ये 3 चीजें हैं, एक तो 3 है, एक x है और एक 5 है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे यहाँ पर 5x, और ये इस साइड ये 3 आ जाएगा और इस साइड ये 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5/3। जब ये लिमिट लगेगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका क्या होता है 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू 5/3 क्या आ गया, 5/3 आ गया। ऊपर से इसने हमें f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, k दे रखी है, और ये भी कह रखा है कि फंक्शन कैसा है। अब तो पता तो यहाँ से चल गया होगा कि k की वैल्यू क्या आएगी, 5/3 आएगी। तो जो नीचे लिखना होता है वो आप लिख लेना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 आपके पास आ जाएगी। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट और देख लीजिए। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसे है, ये हमें k दे रखा है और ये हमें फंक्शन दे रखा है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब आपके पास ये भी कॉन्टिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 0 पर ये गिवन है, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन हम लिमिट लगाएंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। जब x टेंड्स टू 0 है तो हमारे पास f(x) क्या रहेगा, जब x 0 के आसपास है, 0 नहीं है, x 0 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4x है तो यहाँ पर क्या आएगा 2x। तो फॉर्मूला रखते हुए थोड़ा सा ध्यान देना, 1 माइनस कोस 4x को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि 2x, सॉरी, क्योंकि ये x में है ना, फॉर्मूला थीटा में होता है लेकिन ये तो x में है, बाय में 8x का स्क्वायर। अब हमें इसके अंदर एक फॉर्मूला और लगाना है। आपको पता है साइन 2x, ये लिमिट टेंड्स टू 0 है तो आपके पास साइन x अपॉन x अगर बन जाता है तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। साइन 2x और ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर को मत भूलिए। नीचे आपके पास 8x का स्क्वायर है, यानी कि आप इसके अंदर से अगर 2 को हटा दे तो ये 4x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं स्क्वायरिंग में लिखूं तो ये 2x का स्क्वायर बनेगा। ये 8x का स्क्वायर है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें और सिर्फ इसका स्क्वायर करके लिखें तो ये 2x का स्क्वायर लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, इसलिए मुझे भी तो स्क्वायर चाहिए नीचे, तभी तो दोनों मिलके बनेंगे। तो ये अब क्या बन जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आपके पास बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, एक 2 ऊपर भी है, याद रखना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 इंटू 4x का स्क्वायर। तो आप इस 2 से 2 को काट दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर,
ठीक है। तो लिमिट लगेगी जब इसके ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट से आया वो क्या आया 1 आया। अब सीधा हम किससे निकालेंगे, फंक्शन से निकालेंगे। तो फंक्शन से जब हम निकालेंगे तो देखिए f(0) की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, हमें k दे रखी है। ठीक है, फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, इसने k दे रखी है। और लिमिट से हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1 आई है। आपको पता है फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो देयरफॉर लिमिट्स x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किसके बराबर आएगा, f(0) इज इक्वल टू के बराबर नहीं, ये f(0) क्या है आपके पास k है और ये क्या है 1। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट है। ये पार्ट भी हमें इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए ये रहा k, इसके अंदर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट। और इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू पर, यानी कि दोनों लिमिट्स हमें अलग अलग नहीं निकालनी है, दोनों के लिए एक ही वैल्यू इसने गिवन दे रखी है। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू, क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर, तो x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। और जब x 0 के बिल्कुल आसपास है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो 1 माइनस कोस kx अपॉन x साइन x। अब अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर x 0 रख रहे हैं तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको 1 माइनस कोस दिख जाता है तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत क्या है, अब जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यानी कि जब यहाँ पर ट्वाइस है तो यहाँ पर हाफ है। तो जब यहाँ पर ये kx है तो अब यहाँ पर क्या आएगा, kx का हाफ आएगा, तो kx अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इस फॉर्मूले में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर kx बाय 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हमारे पास ये kx था, इसका हाफ क्या बन गया kx अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर kx अपॉन 2। देखिए ये जो स्क्वायर होता है ये इसके लिए भी अप्लाई होता है और ये साइन का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो नीचे क्या है x साइन x। अब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अब भी हमारे पास नीचे 0 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम साइन का फॉर्मूला लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट कैसी है, x टेंड्स टू 0 है। और जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो अगर हम ऐसा कुछ बना ले कि साइन x अपॉन x आ जाए हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करें, हमारे पास ये एक बार ये आप छोड़ दीजिए, सोचिए कि ये आपके पास है ही नहीं, आपको सिर्फ ये वाला देखना है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर kx अपॉन 2 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है, तो जब हम ये वाली वैल्यू बनाएंगे तो ये स्क्वायर में बनेगी, तो ये स्क्वायर में बनेगी। तो ये हमें क्या चाहिएगा, k का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए और 4 चाहिए। ये कहाँ चाहिए हमें, ये यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर चाहिए, तो हम यही ले आते हैं k स्क्वायर x का स्क्वायर बाय 4। लेकिन हम ले तो आए, अब ये सिर्फ डिवाइड करने से तो बात नहीं बनेगी ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k स्क्वायर, बेहतर होगा कि आप इनको ब्रैकेट में रख लें। k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया। आपके पास नीचे एक टर्म और है x इंटू साइन एक्स, तो वो यहाँ पर आ जाएगी x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 पर। अब आप इसको साइन kx अपॉन 2 और इसको भी हम kx अपॉन 2 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, और इसको ऐसे लिख देंगे k स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x साइन x।
इसका काम लगभग हो गया है। अब हमें इसका देखना है, ये भी तो साइन एक्स है, तो अगर मैं इसके लिए ऐसा उल्टा भी बना लेते ना तो भी ये 1 ही बनता है, ठीक है। तो उल्टा बनाने के लिए मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक x पहले से था, इस x से मैंने मल्टीप्लाई किया, इस x से मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये यहाँ से बन जाएगा। अब ये x का स्क्वायर है और यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, तो ये x के स्क्वायर से x का स्क्वायर मैं यहाँ पर काट रही हूँ, ठीक है। तो k स्क्वायर अपॉन 2 बच गया। ये कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर ले आइए, k स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट एक बार इसके ऊपर लगाइए और एक बार इसके ऊपर लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन 2 अपॉन kx अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x। तो ये देखिए k स्क्वायर इंटू 1, जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये भी बन जाएगा 1, तो k स्क्वायर अपॉन 2 मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर अपॉन 2 आ गई है। लिमिट्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो अभी अब निकाली नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू इसने f(0) पर क्या दे रखी है, 1/2। सिंस क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर, देन देयरफॉर जो लिमिट की वैल्यू होगी x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स पर, तो वो किसके बराबर होगी, f(0) के बराबर होगी। एंड यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1/2 होगी। 1/2 नहीं, k स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। यहाँ से आप k की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो k की वैल्यू, अब स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई, +-1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।